द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मोदी सरकार की बदौलत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धार्मिक मुद्दों को लेकर दोस्तों बिगड़ती चली जा रही है, लगातार खराब हो रही है। इससे पहले मस्जिदों के बाहर हिंदू संगठनों के तहलके पर गल्फ देशों से आवाज उठी थी, वो भड़के थे। और अब आलम यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में भी गल्फ देशों से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। जी हाँ, ज्ञानवापी पर हाल ही में अदालत ने जो फैसला सुनाया है दोस्तों, उसे लेकर अरबी शेख ने ऐसा ट्वीट किया है जिसकी चर्चा ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देश, कई कोनों में हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अरब देशों में भारत में मुसलमानों के साथ हो रहे बर्ताव की चर्चा जोरों पर हो रही है दोस्तों, जोरों शोरों से हो रही है और लगातार मोदी सरकार को इसकी वजह बताया जा रहा है, आलोचना हो रही है उनकी। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी का पहले दावा किया गया, फिर महिलाओं ने याचिका डाली कि वहां उनको पूजा की अनुमति चाहिए और कहा कि इस पर सुनवाई होनी चाहिए। जिसकी याचिका सुनने लायक थी या फिर नहीं थी, इस पर वाराणसी की जिला अदालत ने फैसला सुना दिया। इस फैसले में कहा गया कि यह मामला सुनने योग्य है और इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी। इस मामले में 22 सितंबर की तारीख सुनिश्चित की गई है, तय की गई है, जिस दिन सुनवाई होने वाली है। अगली सुनवाई शुरुआत हो जाएगी इस पूरी सुनवाई की। अब खबर क्या है दोस्तों, वो सुनिए। अरबी शेख ने ट्वीट किया है जो कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर किया गया है। स्क्रीन पर मैं आपको अब्दुल्ला अलमादी का ट्वीट दिखा रही हूँ, अलामदी का ट्वीट दिखा रही हूँ, माफ कीजिएगा, जो लिखते हैं अपने ट्वीट में कि द करेंट डिस्प्यूट रिगार्डिंग द हिस्टोरिकल ज्ञानवापी मस्जिद माइट रिपीट बाबरी सीन, अ 16th century masjid which was razed to the ground by Hindu mobs in the city of Ayodhya 1992. I hope this matter isn't among a systematic plan to dry up the Islamic presence in India. यानी अरबी शेख ने ज्ञानवापी मस्जिद के मामले की तुलना जो है दोस्तों बाबरी मस्जिद विध्वंस से की है। और ये पहली बार नहीं है जब बाबरी मस्जिद का मामला सामने आया है। भारत में भी इसे लेकर मिनट मिनट पर चर्चा होती रही है, अभी भी हो रही है। और आशंका जताई है उन्होंने, अरबी शेख ने, कि जिस तरह से अयोध्या में बाबरी मस्जिद को हिंदुत्ववादियों ने गिरा दिया था, बिल्कुल वही मामला ज्ञानवापी मस्जिद के केस में भी दोहराया जा सकता है। उन्होंने कहा, मुझे आशा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला भारत में इस्लामिक वजूद को खत्म करने का कोई पहले से सुनियोजित प्लान तो नहीं है। अब मैं आशा करता हूं कि सरकार ये प्लान नहीं बना रही। ये जो ट्वीट है दोस्तों, ये एक ऐसा ट्वीट है जिसके अपने आप में बहुत मायने हैं अगर आप गंभीरता से सोचें। आप ये बात सोचिए कि जिस मामले की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होने लगी, जिसके लिए गल्फ देशों में आवाज उठनी शुरू हो गई है, ये मामला आने वाले दिनों में कितना तूल पकड़ सकता है। वाराणसी अदालत की अगर आप बात करेंगे, वाराणसी अदालत में जब ये फैसला सुनाया जाने वाला था, उस वक्त भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी, शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात थी, पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। क्योंकि ये बात सब जानते हैं, पुलिस जानती है, सरकार जानती है कि मामला बहुत ज्यादा संवेदनशील है, कुछ भी हो सकता था। इसी से समझिए मामला कितना गंभीर है। अगर इस मामले में गल्फ देशों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है तो इसके कितने मायने हैं। अब अगर आप बात करें इस ट्वीट की, तो अरबी शेख अब्दुल्ला अलामदी ने इससे पहले भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कर्नाटक में मस्जिद के सामने बवाल काटने वाले संघियों को लेकर ट्वीट किया था दोस्तों। और उस ट्वीट की भी काफी चर्चा हुई थी, काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी उस ट्वीट ने, काफी देशों में वो ट्वीट पढ़ा गया और उस पर प्रतिक्रियाएं दी गई। वो ट्वीट और जिस वीडियो पर उन्होंने ट्वीट किया, वो दोनों हम आपको दिखाते हैं। वो वीडियो कर्नाटक का वीडियो था जो शायद मैंने इससे पहले आपको दिखाया था, पर दोबारा दिखाऊंगी। सबसे पहले उनका ये ट्वीट देखिए स्क्रीन पर, जहां वो लिखते हैं कि दिस इज अ क्लियर एविडेंस ऑफ अ सिस्टमैटिक प्रोवोकेटिव एक्शन व्हिच मोदीज गवर्नमेंट इज अनडाउटेडली अवेयर ऑफ, इज नॉट फर्म एंड फेयर इनफ इन डीलिंग विद इट। यानी अब्दुल्ला अलामदी का कहना है कि ये सब कुछ जो भड़काऊ मामले हैं जो ये सामने आ रहे हैं भारत में, ये मामला एक साफ स्पष्ट सबूत है इस बात का जिसके बारे में मोदी सरकार अच्छे से जानती है, लेकिन वो इतनी निष्पक्ष नहीं है कि इन मामलों से खुद से निपट सके। यानी साथ किसका देगी मोदी सरकार, ये बता रहे हैं वो, इस बात का आरोप लगा रहे हैं वो। अरबी शेख ने प्रतिक्रिया कर्नाटक के गुलबर्गा में एक मस्जिद के सामने बवाल वाले वीडियो पर दी थी दोस्तों, जो वीडियो गणेश विसर्जन का वीडियो है। इस वीडियो में लोगों ने भड़काऊ गाना चलाया मस्जिद के सामने और उस पर डांस किया। गाने के शब्द थे, खून से इस धरती को हम नहलाएंगे, हम तुझको तेरी औकात बताएंगे।
ये गाने के शब्द थे जिस पर डांस किया जा रहा था। वीडियो आपको दिखा देते हैं जो गल्फ देशों तक जा पहुंचा, जिसकी चर्चा जोरों पर हुई थी, धड़ल्ले से इस पर बवाल मचा था। ये वीडियो देखे दोस्तों। तो यही सारे सबूत दूसरे देशों में भारत की छवि को तार तार कर रहे हैं। और इन वीडियोस के पीछे कौन है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों। ये छवि कौन बना रहा है? वाकई ये देखिए बहुत दुखद है कि भारत जो एक समय पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म से भाईचारे के लिए जाना जाता रहा है, आज भी जाना जाता है, लेकिन हमारे देश की छवि मोदी सरकार के नेतृत्व में ऐसी बन चुकी है बाहर देशों में जो सुधरने की जगह बिगड़ती चली जा रही है। खासकर धार्मिक मामलों में हर रोज मुसलमानों से बुरे बर्ताव की तस्वीरें सामने आ रही हैं और देखते ही देखते वो तस्वीरें सीधा इस्लामिक देशों तक पहुंच रही है, जहां से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। बावजूद इसके मोदी सरकार ने इन मामलों पर चुप्पी साधी हुई है, वो किसी एक्शन को लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये कब तक संभव है, ये सवाल है। नुपुर शर्मा मामले में जिस तरह से हमारे भारत की मोदी सरकार ने बार बार माफी मांगी थी कि नहीं मांगी थी, गलती स्वीकार की थी, क्या ऐसे मामले में भी अभी भी वो ये चाहते हैं कि दोबारा इस्लामिक और गल्फ देशों से हमारे रिश्ते खराब हों? अरबी शेख का जो ट्वीट शुरुआत में मैंने आपको दिखाया, उस ट्वीट में ही गल्फ देशों की ओर से जो प्रतिक्रियाएं आने वाले दिनों में सामने आ सकती हैं, जिसकी संभावना जताई जा रही है दोस्तों, उसके सारे अंश छिपे हैं उसमें। और आपको ये बताना चाहूंगी कि जो आवाज अरब देशों से उठ रही है, वही आवाज भारत के मुस्लिम समाज से भी उठ रही है। भारत के कई मुस्लिम नेता हैं जो आवाज उठा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद एक बयान दिया जो काफी चर्चा में बना रहा, क्योंकि वो खुद एक वरिष्ठ वकील है। और वो बयान मैं आपको सुनाना चाहूंगी, वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये वीडियो आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो देखिए आप। में कहते हैं कि दे विल निप इट इन इट्स बट, मगर अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं टाइटल नहीं है, वहां पर ऐसा करने की इजाजत दी जाए। अरे भाई कैसा होगा? जी, तो इन्होंने भी इसे बाबरी मस्जिद के साथ ही जोड़ा है, जैसा अरबी शेख ने जोड़ा, और आशंका जताई कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की तरह ही ज्ञानवापी पर फैसला सुनाया जा सकता है। वहीं इस बात की भी आशंका जताई जा रही है दोस्तों कि आने वाले दिनों में इसी तरह से सारी ऐतिहासिक मस्जिदों के साथ कहीं यही तो नहीं होगा। इसलिए अब ये मामला जो है दोस्तों राष्ट्रीय मामला ना रहकर अंतर्राष्ट्रीय हो चला है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस पर आवाजें उठनी शुरू हो गई है। अब ये बात तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी गल्फ देशों में, भारत के ऐसे मामलों की चर्चा होने के आखिर कितने मायने हैं और कितनी सारी चीजें उसमें निकलकर सामने आती है। ये कोई पहली बार नहीं है, पहली दफा नहीं है। इससे पहले भी सब मुस्लिम देशों से आवाज उठ चुकी है, जिसका असर नकारात्मक ही रहा है ज्यादातर। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि बार बार अरब देशों से उठने वाली इन आवाजों को, अरब देशों से उठने वाले इन सवालों को हमारे देश की सरकार नजरअंदाज क्यों कर रही है? आखिर क्यों गोदी मीडिया इन प्रतिक्रियाओं की चर्चा नहीं कर रहा है? पहले भी ऐसी खबरों को हल्के में लिया गया था, हल्के में लिया गया था, लेकिन बाद में पूरी कवरेज उस पर करनी पड़ गई। अब दोबारा वैसी ही स्थिति बन रही है, दोबारा पहले की तरह मामले को टाला जा रहा है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। उल्टा बहुत सी चीजें खराब हो सकती है, जिस पर जल्द से जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत में ऐसे मामलों को लेकर एक्शन भी लिया जा सकता है, जिसकी पूरी संभावना है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।